रूही के मोनिका के पास सोने वाली बात का लहजा साधारण बातचीत का नहीं था, बल्कि इसमें जलन की बू आ रही थी। चिराग ने इसे अच्छी तरह भांप लिया और वापस चढ़ाने के लिए पूछा भी क्या कि वो मोनिका से जलती है, जिस पर रूही ने साफ मना कर दिया और वापस खिलौने के साथ खेलने लग गई। एक तरफ तो चिराग को ये बात पता चल गई थी कि रूही ही लीना सेठी है, मगर वो जो दूसरी बात से अनजान था वो ये थी कि मोनिका ने उधर नमन को ये बात बता दी थी कि चिराग उसके कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला था। नमन ये बात सुनकर बौखला गया था। उसे तो कंपनी का कोई हिसाब किताब कुछ अता पता नहीं था। पता होता भी कैसे, उसे अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिलती तब तो। उसे ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अगर चिराग के पास कंपनी के ज्यादा शेयर्स हुए तो कंपनी में मेरी इमेज हल्की पड़ जाएगी। फिर हर चीज में वो अपनी दावेदारी दिखाकर हमेशा अपनी बात मनवाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चिराग से पीछे रह जाने का डर नमन को इतना खा रहा था कि उसने फौरन आहूजा इंडस्ट्रीज के कुछ और शेयर खरीदकर अपने नाम कर लिए। मगर और शेयर्स खरीदने के बाद भी उसके टोटल शेयर्स चिराग के टोटल शेयर से कम ही थे। मार्केट में आहूजा इंडस्ट्रीज के शेयर्स के बढ़ते दामों को देखकर जानवी ने विनय को मैसेज किया, मिस्टर विनय, हमारे मार्केट टैक्टिक्स का रिजल्ट तो आपके सामने ही है। आप देख सकते हैं कि आपके शेयर्स के दाम बढ़ गए हैं। तो अब हम ये प्रपोजल पिछले 10% प्रॉफिट से ज्यादा पर सेटल करना चाहते हैं। अगर आपको ये डील मंजूर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। विनय ने ये बात चिराग को बता दी। चिराग ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, जानवी को बता दो कि आहूजा इंडस्ट्रीज उनकी शेयर का प्रॉफिट 10% से बढ़ाकर 30% पर करने को तैयार है। एंड ऑल्सो ये सीधा लीना सेठी के पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। लेकिन लीना सेठी को अगले 3 साल तक सिर्फ आहूजा इंडस्ट्रीज के साथ ही काम करना होगा। जानवी बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट देखकर काफी खुश हो गई थी। दैट्स अमेजिंग। लगता है आहूजा तो बिल्कुल दीवाने ही हो गए हैं लीना के। खैर जो भी हो, कंपनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं रूही इस बात के लिए मानेगी या नहीं। देखती हूँ वो क्या कहती है। जानवी ने आहूजा की ये शर्त रूही के सामने रख दी, लेकिन जिस बात का जानवी को डर था वही हुआ। रूही ने इस 3 साल का उनकी कंपनी के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट सीधे ठुकरा दिया। 3 साल उनके लिए काम करूं और वो भी सिर्फ 30% के प्रॉफिट पर? नो वे। रूही ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, अगर तुम मना कर रही हो तो मैं ये बात उनको बता देती हूँ। जानवी ने ये बात विनय को बताई और विनय ने चिराग को। चिराग ने विनय से कहा, ओके, लीना सेठी को ये प्रपोजल पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम पहले वाले प्लान के साथ ही स्टिक करेंगे। जब रूही तक ये बात पहुंची तब रूही ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो 30% से ज्यादा करने को तैयार नहीं है तो हम पहले वाले प्लान के साथ ही जाएंगे। जानवी को ये रिप्लाई करने के बाद रूही अब अपने आईपैड पर वाकई ये कार्टून देखने लग गई थी। विनय और चिराग अब भी अपनी स्टडी में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे कि इतने में मोनिका अपने हाथ से सूप से भरा एक कप लेकर अंदर पहुंची। उसने वो सूप चिराग के सामने रखा और बोली, चिराग, अब बस बहुत काम हो गया, लो ये सूप पी लो, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, जस्ट फॉर यू। हाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। मुझे पता है तुम फिर काम में गुम हो जाओगे और ये सूप यहीं पड़ा रह जाएगा, बट एनीवेज तुम कर लो अपना काम, तब तक मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। चिराग ने मोनिका को इग्नोर करते हुए विनय से पूछा, बाय द वे, नमन के क्या हाल है आजकल? एनी न्यूज? हाँ, सुनने में तो आया है कि आजकल वो तमन्ना के काफी क्लोज हो गया है, बल्कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। चिराग ने विनय से चौंक कर पूछा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसने तो तमन्ना को पार्टी में पहचानने से भी मना कर दिया था, फिर ये सब शादी एंड ऑल? सर, अब आप तमन्ना को तो जानते ही हैं, नमन सर ATM है उसके लिए, ऐसे कैसे जाने देती? पढ़ा दी होगी कोई पट्टी। वैसे भी उस लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो है। नमन और तमन्ना की ये बात सुनकर चिराग का चेहरा जहर जैसा हो गया था। हालांकि उसे तमन्ना से ज्यादा कोई मतलब तो था नहीं, पर उसकी बात से उसे अपने साथ हुए धोखे वाली बात याद आ गई। उसका मूड अब कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने विनय को कहा, मोनिका तुम अपने रूम में जाओ, लेट हो रहा है। जाओ विनय, मोनिका को उसके कमरे तक छोड़ा। मोनिका यहाँ उसके साथ बैठना चाहती थी, मगर चिराग था कि उसे वहाँ से निकालने के चक्कर में था। ऊपर से उसने मोनिका के बनाए हुए सूप को हाथ तक नहीं लगाया था। सूप बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मोनिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर वो कर भी क्या सकती थी। वो वहाँ से उठकर चली गई। चली क्या गई, उसे जाना पड़ा। मोनिका जैसे ही वहाँ से निकली, चिराग ने वो सूप का कप उठाया और सारा सूप सीधा डस्टबिन में उड़ेल दिया। चिराग की ये हरकत साफ बता रही थी कि उसे मोनिका के इन चोचलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोनिका को कमरे में छोड़ने के करीब आधे घंटे बाद विनय वापस चिराग के पास आया। चिराग ने तुरंत विनय से पूछा, कोई नई बात? हाँ सर, है ना। मोनिका ने यहाँ से जाते ही नमन सर को कॉल किया, यही पूछने के लिए कि क्या वो सच में तमन्ना से शादी करने जा रहा है। ये बात सुनते ही चिराग के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी, जैसे वो ये ही सुनना चाह रहा है। विनय ने फिर कहा, मान गए चिराग सर, वाकई मोनिका के सामने आपका ये बात करने का आइडिया काम तो कर गया। ऑब्वियसली अगर वो यहाँ मोनिका को मेरी जासूसी करने के लिए भेज सकता है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब देखना विनय, ये बात सुनकर वो कितना बौखला जाएगा।
विनय उसका ये जवाब सुनकर हंसने लगा। चिराग ये बात समझ चुका था कि मोनिका कोई बेचारी बेचारी नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ नमन की कान बनकर आई थी, जो इस घर में चल रही बातें सुनकर नमन तक पहुंचा सके। चिराग अब क्योंकि ये बात समझ चुका था, तो वो भी जानबूझकर उसके सामने कोई ना कोई ऐसी ही बात करता ताकि वो नमन तक बातें पहुंचा सके। चिराग आज भले ही मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो, मगर एक वक्त था जब चिराग मोनिका का दीवाना हुआ करता था। लेकिन वो उसके नए नए जवानी के दिन थे। मोनिका उसकी उस जवानी की मात्र एक गलती थी। लेकिन जब से मोनिका ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली, तब से वो चिराग के मन से उतर चुकी थी और मोनिका सिर्फ उसके लिए एक जीता जागता सरदर्द थी और कुछ नहीं। चिराग का काम अब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर से ही उसे कार्टून की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो जब कमरे में गया तो उसने देखा कि रूही बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी थी और उसके बगल में आईपैड पर कार्टून चल रहा था। लगता है देखते देखते इसकी आंख लग गई होगी। चिराग ने चुपके से इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने आईपैड चेक किया तो कार्टून्स के अलावा उस पर और कोई विंडो नहीं खुली थी। चिराग ने रूही को देखते हुए कहा, नो वंडर, ये लड़की बहुत स्मार्ट है, सब कुछ हाइड कर रखा है ताकि आईपैड गलती से किसी के हाथ भी लग जाए तो किसी को कुछ पता ना चले। उसने आईपैड बंद किया और वहीं रूही के ही बगल में लेट गया। वो जैसे ही उसके पास लेटा, रूही की आंखें खुल गई। उसने चिराग को देखते ही कहा, बैड बॉय। मगर वो शायद इतनी नींद में थी कि उसे आगे कुछ बोलना या करने का होश नहीं था। उसने वापस आंखें बंद की और सो गई। सुबह हुई, रूही की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि उसके कंबल में कोई था। उसने कंबल के अंदर झांक कर देखा तो चिराग बिल्कुल घुसकर शर्टलेस होकर सो रहा था। वो रूही के इतना करीब था कि रूही को उसके बदन की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। ये यहाँ कब आ गया? उसने चिराग को वहां देखते ही सबसे पहले अपना आईपैड ढूंढने लगी। उसने दूसरे कोने से आईपैड उठा लिया और चेक करने लगी। कहीं इसने मेरा आईपैड तो नहीं छेड़ा, कहीं से कुछ पता ना चल गया हो। रूही के इधर उधर की हलचल से चिराग की नींद खुल गई। उसने उठते ही कहा, उठ गई तुम? रूही के चेहरे पर हल्की शिकन थी। उसने सर हिलाकर हाँ कर दिया। इतने में चिराग बिस्तर से उठते ही हुए बोला, चलो अच्छा है, अब तुम उठ ही गई हो तो मुझे फ्रेशन अप होने में हेल्प करो। कम ऑन। फ्रेशन अप? वो क्या होता है? रूही ने अनजान बनकर जवाब दिया और मन ही मन सोचने लगी, मुझसे क्यों करवाना है इसे? जाकर कहे अपने पहले प्यार को दौड़ी दौड़ी चली आएगी। लेकिन वो ये बातें सिर्फ अपने मन तक ही रख सकती थी, इसीलिए उसने संभल कर तंज मारना ही बेहतर समझा और बोली, मैं मोनिका को बुलाकर लाती हूँ, वो कर देगी तुम्हारी अभी हेल्प। और रूही वहां से उठी और बिना चप्पल पहने ही कमरे के बाहर तक आ गई। रूही को इस हालत में देखकर नीलोफर तुरंत उसके पास चली आई और बाल वाल ठीक करते हुए बोली, मैडम आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट स्लीपर्स तो डाल लेता। तुमको मालूम है ना कि मोनिका अब भी है, अभी उसके सामने आप ऐसी हुलिया में रहेगा तो उसका हिम्मत तो बढ़ेगा ना। नीलोफर रूही को कदम कदम पर मोनिका से सचेत करती जा रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि मर्द खूबसूरती देखकर फिसल जाते हैं। उसे चिराग के लिए भी डर था, हालांकि वो चिराग के मन का असली हाल नहीं जानती। नीलोफर तुरंत रूही को उसके कमरे में लेकर घुस गई, मगर उसने जैसे ही चिराग को अंदर देखा वो तुरंत वहां से निकल गई। रूही मन ही मन सोचने लगी, नीलोफर, मैं जिस मुसीबत से बचना चाह रही थी तुमने मदद के चक्कर में मुझे वापस वहीं डाल दिया। रूही चिराग के सामने कपड़े बदलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए उसने अपने कपड़े उठाए और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। चिराग उसकी हर हरकत पर लेटा लेटा ही हंस रहा था। पागल लड़की, कुछ ना कुछ करके बचने के बहाने ढूंढ ही लेती है। कपड़े बदलकर वो बाथरूम के बाहर आई और सीधा कमरे के बाहर निकल गई। नीलोफर अब तक उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसे रूही पर भरोसा नहीं था कि शायद वो दोबारा फिर वैसी ही हालत में ना निकल आए। रूही ने नीलोफर को देखते ही कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना। मोनिका पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिराग का इंतजार कर रही थी। उसने तो चिराग पर ऐसे हक जता रखा था जैसे दुल्हन के जोड़े में चिराग रूही को नहीं मोनिका को ही उठाकर लाया हो। वो एकदम खुद को मालकिन ही मान बैठी थी। तभी रूही वहां पहुंची। उसे देखकर मोनिका के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, इस पागल को डरा कर भगा देती हूँ, वरना यहीं बैठकर सारे किए कराए पर कल की तरह पानी फेर देगी। इसे भी तो पता चले कि इसकी औकात आखिर है क्या। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके बैठ गई और रूही को देखने लगी। मोनिका इस घर में रूही के लिए किसी शैतान सास से कम नहीं थी। रूही मुस्कुराती हुई आई और खाने के लिए बैठी। उसके बैठते ही एक मेड ने गर्मा गर्म मसालेदार ओट्स का एक बड़ा सा कटोरा लाकर रख दिया। ओट्स एकदम गर्म था, उसमें से भापें उठ रही थी। रूही ने जैसे ही अपने लिए निकालना शुरू कर दिया, तभी मोनिका ने कहा, रूही मेरी एक हेल्प कर दो ना, प्लीज मेरे लिए एक बाउल में निकाल कर इधर पास कर दो। रूही ने अपने ही बाउल में भर के निकाला और टेबल पर ही थोड़ा आगे खिसका दिया, मगर इससे मोनिका का मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। वो रूही को भेड़िया नजरों से घूरे जा रही थी, मानो आज वो उसका शिकार करके रहेगी। उसने रूही को बड़े प्यार से कहा, रूही देखो ना, बाउल तक मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा,
प्लीज इधर लाकर दे दो ना। रूही अभी उसी जानवर की तरह थी जो सिर्फ झाड़ों से ढके जमीन में खुदे गड्ढों को देख नहीं पा रही थी। उसे इस बात में कोई मसला नहीं लगा, इसीलिए उसने ओट्स का बाउल उठाया और मोनिका के पास जाने लगी। बाउल बहुत गर्म था, इतना गर्म कि रूही की उंगलियां गुलाबी सी हो गई थी। अगर वो उसे थोड़ी देर और पकड़ी रहती तो हाथ ऐसे लाल पड़ जाते मानो उस पर दर्द के महावार लगे हों। मोनिका के पास जाकर उसने बाउल उसके सामने बढ़ा दिया। मोनिका ने बाउल पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसने जानबूझकर ढंग से पकड़ा नहीं और रूही ने बाउल छोड़ दिया। कटोरी टन से जमीन पर गिरी और सारे ओट्स की छींटे रूही के पैर पर। अब क्योंकि वो इतना गर्म था कि रूही की दर्द से चीख निकल गई। क्या रूही अपने बचाव में कोई कदम उठाएगी? क्या चिराग समझ पाएगा मोनिका की ये साजिश? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट FM पर।